चलिए जनाब स्टार्ट करते हैं इस चीज़ को थोड़ा सा आगे से और एक्सपेरिमेंट्स को अंडरस्टैंड करेंगे। व्हेन एवर वी टॉक अबाउट एक्सपेरिमेंट्स, मेरा बेटा याद रखिएगा, दिस इज़ ऑल अबाउट प्राइमरी क्वांटिटेटिव फॉर्म ऑफ डेटा। प्राइमरी क्वांटिटेटिव फॉर्म ऑफ डेटा का सीन क्या होता है बेटा? बहुत ही सिंपल सी बात है। हमने कौन कौन सी मेथोडोलॉजीज पढ़ी हैं? सबसे पहले हमने पढ़ा क्वेश्चनियर्स, सबसे पहले हमने पढ़ा सोशल सर्वे। अब उस सोशल सर्वे को कंडक्ट करने के लिए हमारे पास क्या चीज़ें होती हैं? पहली चीज़ होती है क्वेश्चनियर, दूसरी चीज़ होती है हमारे पास स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज। अब हमारे पास जो दूसरी मेथोडोलॉजी आ रही है प्राइमरी क्वांटिटेटिव डेटा के हवाले से, वो आती है क्या? एक्सपेरिमेंट। सही है, क्या आ गया मेरा बेटा? एक्सपेरिमेंट। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि भाई ये होती क्या चीज़ है एक्सपेरिमेंट? ठीक है, एक्सपेरिमेंट एक ऐसी चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं मेथड यूज्ड टू टेस्ट। हम क्या कर रहे हैं मेरा बेटा? टेस्ट कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं बेटा? हमें एक्सपेरिमेंट में कोई भी रिस्पॉन्स आ सकता है, हम टेस्ट कर रहे हैं सिचुएशन को। सही है, बहुत ही सिंपल सी बात है। हम एक सिचुएशन को, एक बिहेवियर को, देखो ये हमारी कौन सी टेस्टिंग है बेटा? दीज आर सोशल एक्सपेरिमेंट्स। क्या है मेरा बेटा? ये सोशल एक्सपेरिमेंट्स का मतलब क्या होता है? जो सोसाइटी में बिहेवियर पर टेस्ट किया जाता है। ठीक है, लेट सपोज जैन भाई को थप्पड़ मारा, चेक करते हैं जैन भाई रिएक्ट करते हैं नहीं करते हैं। दिस इज अ सोशल एक्सपेरिमेंट। कॉज एंड अफेक्ट, कॉज एंड अफेक्ट। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली मेथड यूज्ड टू टेस्ट। अब क्या है मेरा बेटा? हम क्या टेस्ट कर रहे हैं मेरा बेटा? कॉज। हमने एक चीज का कॉज क्रिएट किया, अब देखा उसका अफेक्ट क्या आ रहा है। ठीक है, कॉज एंड अफेक्ट रिलेशनशिप। अब क्या हुआ? अब इससे क्या होता है बेटा? देखिए हम क्या करते हैं, कॉज एंड अफेक्ट रिलेशनशिप बाय कंट्रोलिंग वेरिएबल्स। अब सवाल ये कि ये वेरिएबल्स किस बला का नाम है भाई? सारा खेल है इन वेरिएबल्स को समझने के लिए। अगर आपका साइकोलॉजी नहीं है तो थोड़ा सा कंसिडरेशन समझिएगा, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज़ है। हमारे पास दो तरह के वेरिएबल्स होते हैं मेरा बेटा। एक होते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब कोई चीज़ इंडिपेंडेंट है तो दूसरी डिपेंडेंट ही होगी। ठीक है, और दूसरे होते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। अब देखो मेरी बात सुन, अब आपके डिपेंडेंट वेरिएबल्स जो हैं वो डिपेंड करते हैं किसके ऊपर? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल को आपने हिलाया, सही है। अब लेट सपोज मिस्टर एक्स का जैन साहब को थप्पड़ मारना एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल था। अब उनका जो रिएक्शन है, उनका जो बेटा इफेक्ट है, रिएक्शन है, वो डिपेंड करता है किसके ऊपर? इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर, कि कोई को थप्पड़ मारेगा तो रिएक्शन आएगा। गेटिंग माय पॉइंट? एग्जैक्टली। ठीक है, सो मेरा बेटा ऑटोमेटिकली क्या होता है इनमें, इन वेरिएबल में क्या होता है? इन वेरिएबल्स को क्या होता है बेटा? ये वो चीजें होती हैं जो वेरी करती हैं। क्या करती हैं मेरा बेटा? वेरी करती हैं। ठीक है, वेरिएबल्स आर द थिंग्स दैट वेरी। क्या करेंगी बेटा? वेरी करेंगी। सही है। अब और बहुत ही सिंपल सी बात है, इसके अंदर वेरिएशन किस बेसिस पे आ सकता है? सोशल क्लास, जेंडर, एथनिसिटी की वजह से भी हो सकता है। ठीक है, तो और बहुत ही सिंपल सी बात है कि भाई किसी भी चीज़ की वजह से भी वेरिएशन आ सकता है। ठीक है, और आप उसका रिएक्शन देखोगे। ठीक है, अगर बहुत सिंपल सी बात है, अगर मैं इस कमरे की सारी लाइटें बंद कर दूँ और बहुत ख़तरनाक किस्म की म्यूज़िक चलाऊँ, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा। एंड देन आई एम लुकिंग फॉर द रिएक्शन ऑफ यू। ठीक है, अब नॉर्मली जो इफेक्ट होता है वो डिपेंडेंट होता है। ठीक है, किसके ऊपर? अपने कॉज के ऊपर। ठीक है, अब मैं इस कहानी को थोड़ा सा आगे लेके चलता हूं। देखो बेटा, हमारी जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं ना, उसके दो टाइप्स होते हैं। एक्सपेरिमेंट्स के एक होता है
लेबोरेटरी, ठीक है, लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट, दोनों में फर्क क्या होता है इस बात को समझेंगे। लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट हो गया और दूसरा हो गया बेटा फील्ड एक्सपेरिमेंट, ठीक है। अब लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट की खास बात क्या होती है मेरा बेटा, ये होता है कंट्रोल सेटिंग्स के अंदर, ठीक है। इट कुड बी अ आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट, ठीक है जी। जबकि फील्ड एक्सपेरिमेंट क्या होता है बेटा, एक्चुअल एनवायरनमेंट में होता है, एग्जैक्टली एक्चुअल और नेचुरल एनवायरनमेंट, नेचुरल सेटिंग्स। अब ये एक चीज के साथ भी बहुत वेरी कर सकता है, ठीक है। इट्स मोर अबाउट रियल वर्ल्ड एनवायरनमेंट। अगर मैं इस क्लास में आप पर एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करूं और मैं आपको बताऊं नहीं कि मैं एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर रहा हूं, ठीक है, तो वो फील्ड एक्सपेरिमेंट होगा। अगर मैं आपका कंसेंट ले लूं तो वो क्या हो जाएगा, ये क्लास लेबोरेटरी में कन्वर्ट हो जाएगी। क्लियर होगी बात। अब हम इस बात को अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है, कि हमारे पास ये जो एक्सपेरिमेंट्स हम कंडक्ट करते हैं, इन एक्सपेरिमेंट्स का एम क्या होता है, ठीक है। इधर देखो, एम होता है टू टेस्ट हाइपोथेसिस, to test the hypothesis, ठीक है, and gather reliable data। अब देखो बहुत ही सिंपल सी बात है, हाइपोथेसिस क्या होता है, to gather reliable data। अब देखो बहुत ही सिंपल सी बात है, हाइपोथेसिस इज अ स्टेटमेंट, ये नॉर्मली पॉजिटिविस्ट यूज करते हैं एवरीवन, जिसको आप प्रूव करते हो राइट और रॉन्ग, यानी कि जिसके थ्रू आप एक आपकी ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट होती है कि ऐसा होगा या ऐसा नहीं होगा, ठीक है। अब देखो बहुत ही सिंपल सी बात है, इसी बात को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। हमारे पास जो एक्सपेरिमेंट होते हैं ना, एन एक्सपेरिमेंट is usually designed to see how one variable जिसको हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहेंगे, ठीक है, has an effect on another variable, जैसे कि डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक हो गया जी। सो ऑटोमेटिकली ये आपके पूरे एक्सपेरिमेंट का फॉर्मूला होता है कि आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मूव करते हो और उसके बाद डिपेंडेंट वेरिएबल का रिएक्शन आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हो, ठीक है। अब ऑटोमेटिकली होता क्या है, इसकी एक एग्जांपल लेते हैं फिर समझते हैं, ठीक है। अब इसको आप समझिएगा, देखिए जी, लेट्स सपोज ये आपका एक मॉल है, ठीक है, ये आपका एक मॉल है, ठीक है, और इस मॉल के अंदर बेटा ये आपकी रिसेप्शन है, ठीक है, ये आपका फर्स्ट फ्लोर है, ठीक है, और ये आपकी एंट्रेंस है, ठीक है जी। अब बहुत ही सिंपल सी बात है, यह आपका फर्स्ट फ्लोर हो गया,
ये आपकी रिसेप्शन हो गई, ये आपकी एंट्री और एग्जिट हो गई। ठीक है जी। और यहाँ पे बहुत सारे खूबसूरत खूबसूरत से लोग घूम रहे हैं। ठीक है जी। अब क्या होता है, हमने लोगों की हरकतें देखनी है, लोगों का रिएक्शन देखना है। अब लेट्स सपोज इस एक्सपेरिमेंट के अंदर पहला इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। ठीक है, फर्स्ट इंडिपेंडेंट वेरिएबल हम मूव करते हैं, रिसेप्शन से एक अनाउंसमेंट होती है, अनाउंसमेंट क्या होती है, देयर इज अ बॉम्ब एट फर्स्ट फ्लोर। अब भाई देखो, बहुत ही सिंपल सी बात है, लोगों की जिंदगी अदाब करने के लिए आपने क्या कहा, एक बॉम्ब भी यहां पे सेट कर दिया। ठीक है, अब देखो मेरा बेटा समझिएगा, अब आपने डिपेंडेंट वेरिएबल क्या करना है, ढूंढना है, आपने डिपेंडेंट वेरिएबल देखना है, इस इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हिलाने के बाद लोगों का रिएक्शन। अब आप ये नोटिस कर रहे हो कि हाउ मैनी पीपल आर गोइंग टूवर्ड्स द एग्जिट, अपनी जान बचाने के लिए, और हाउ मैनी लोग पीपल आर हैविंग सम कीड़ा एंड दे आर गोइंग टूवर्ड्स द बॉम्ब टू सी कि बॉम्ब कैसा दिखता है। ठीक है, अब बहुत ही सिंपल सी बात है। ठीक है, अब पाकिस्तानी हूँ मैं एक मरतबा मैंने खुद बॉम्ब को कर सकते हैं, एक मरतबा मैंने खुद बॉम्ब को डिस्पोज होते हुए देखा था, और लोगों को पुलिस ने रोका हुआ था कि अल्लाह के वास्ते बॉम्ब के ऊपर मत जाओ। वो बेचारा बॉम्ब डिस्पोजल वाला पूरे गैजेट पहन के आया हुआ था, और उसने जिस तरह से वो बॉम्ब को करा था उसको, और बॉम्ब को करने डिस्पोज करने के बाद जिस तरह से उसने पानी पिया है और अपने पसीना, यानी कि इज प्लेइंग विद द डेथ एक्चुअली। सो वो मैंने खुद अपने सामने ज़िंदगी में एक मतलब पूरा सीन देखा था। तो ऑटोमेटिकली, लेकिन लोगों को रोका गया था, लोग यानी कि लोगों में पूरा कीड़ा था, देखेंगे बॉम्ब कैसा दिखता है, फील कैसा होता है। ठीक है, टच हाथ भी लगा के देखेंगे कि सही है ना ये, ठीक है। तो अब सवाल ये उठता है कि अब ये सिचुएशन, एवरीवन हियर, अब जरा देखो, ये लैब भी हो सकता है और नेचुरल भी हो सकता है, सही है। लैब भी हो सकता है और नेचुरल। अगर आप लोगों को बता के करोगे तो सारे लोग बम की तरफ चले जाएंगे, दैट इज अ लैब। अगर आप लोगों को बगैर बताए करोगे तो लोगों में भगदड़ भी मच सकती है, सही है, वो फील्ड हो जाएगा, मरा भी सकते हैं। तो अब क्या हुआ, नेचुरल एक्सपेरिमेंट के बेटा क्या होता है, एथिकल इश्यूज होते हैं। क्या होता है मेरा बेटा, सही है। लेकिन लैब के अंदर क्या होगा मेरा बेटा, सारे लोग सोशली डिजायरेबल वे में एक्ट करेंगे, चलो आज देखते हैं बम कैसा बनाया है सर ने। ठीक है, तो अब ऑटोमेटिकली क्या होगा, दिस इज कॉल्ड हॉथॉर्न इफेक्ट, डिमांड कैरेक्टरिस्टिक्स भी कहते हैं हॉथॉर्न इफेक्ट, के यू नो दिस थिंग दैट यू आर गोइंग टू बी ऑब्जर्व। समझ आई बात? तो आप वैसे रिएक्ट करोगे ही नहीं जिस तरह से आपको रिएक्ट करना चाहिए, नेचुरल, यू आर नॉट गोइंग टू शो योर नेचुरल रिएक्शन, सही है। सो ऑटोमेटिकली एक एग्जाम्पल से मैंने कोशिश की कि मैं आपको दोनों लैब और नेचुरल एक्सपेरिमेंट्स समझा सकूं। ठीक है, अच्छा, अब ऑटोमेटिकली कई मर्तबा क्या होता है, ये देखिएगा, इस बात को जरा सा समझाते हैं। कई मर्तबा क्या होता है, जो आपका रिसर्चर होता है, द रिसर्चर कैन आइदर कीप the variables constant, keep the variables constant, और मैनिपुलेट। कभी एक को चेंज करते हैं और देखते हैं कि भाई क्या इंपैक्ट आ रहा है। ठीक है,
तो आप मैनिपुलेट करते हैं दूसरे को और देखते हैं कि क्या होने वाला है, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली क्या हुआ, हमने इसके अंदर क्या किया, हमने इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट किया थोड़ा सा, ताकि हम जान सकें व्हाट इज द इंडिविजुअल रिएक्शन इन दैट सर्कमस्टांसेस, ठीक है। अच्छा, अब होता क्या है, अगर मैं इस हवाले से थोड़ा सा आगे लेके चलता हूँ आपको, हम अंडरस्टैंड करते हैं लैब एक्सपेरिमेंट्स को। मैंने मूव किया, एक को चेंज किया और देखा कि रिएक्शन क्या है। लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स जो होते हैं, इस बात को समझते हैं, ठीक है। अब लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स में क्या होता है, दीज ऑल अबाउट आर्टिफिशियल सेटिंग्स। ये सारा आर्टिफिशियल सेटिंग्स का खेल है, ठीक है। इसमें क्या होता है, मोर कंट्रोल ओवर वेरिएबल्स, positivists love this methodology, natural scientific methodology, ठीक है। अब ऑटोमेटिकली कॉज एंड अफेक्ट, रिलेशनशिप गेट्स easier, ठीक है। लो इकोलॉजिकल वैलिडिटी, इस बात को समझाते हैं हम कि किस बला का नाम है। ठीक है। अब ऑटोमेटिकली प्रॉब्लम क्या है, फाइंडिंग्स माइट नॉट बी एप्लीकेबल to real life settings, सही है। अब हमारे पास एक एग्जाम्पल आती है, मैं उसको थ्रू और समझाऊंगा। हमारे पास बेंडोरा का एक्सपेरिमेंट आता है, बोबोडॉल एक्सपेरिमेंट, ठीक है। बेंडोरा का बोबोडॉल एक्सपेरिमेंट क्या था, इस बात को समझते हैं। सबसे पहले इन्होंने क्या किया, इन्होंने बच्चों को क्या दिखाया, एग्जाम्पल कैसे क्रिएट होती है इसकी, बच्चों को मीडिया वायलेंस दिखाया गया और फिर ये देखा गया क्या वो वायलेंट बिहेवियर जो है वो चिल्ड्रन अपने बोबोडॉल्स के ऊपर एक्सपोज ऑफ कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ठीक है। वायलेंट बोबोडॉल्स जो होती है ना, उनको दी गई बोबोडॉल्स, पहले उनको वायलेंस दिखाया गया, फिर देखा गया कि वो सेम रिएक्शन दे रहे हैं या नहीं दे रहे थे। वो दे रहे थे तो वो डायरेक्ट अफेक्ट मॉडल में आता है, ठीक है। वायलेंट बिहेवियर इन चिल्ड्रन, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं जनाब इस कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है। इसके अंदर क्या था, एक होता है आपका एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और एक होता है कंट्रोल ग्रुप, ठीक है। वो उस चीज को भी थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं कि एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप में क्या डिफरेंसेस आ रहे होते हैं, ठीक है। जो आपका एक्सपेरिमेंटल ग्रुप था, उन्होंने वायलेंट बिहेवियर डेमोन्स्ट्रेट किया, सही है, बट द कंट्रोल ग्रुप रिलेशनशिप इज नॉट, यानी कंट्रोल ग्रुप जो होगा हो सकता है ना करे कंट्रोल, अगर आप कंट्रोल एनवायरनमेंट में उनको बता के दे रहे हो, सही है, तो एक डिफरेंट एलिमेंट्स क्रिएट हो सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर एक चीज होती है, यहाँ पे मैंने समझाया था एक वर्ड, इकोलॉजिकल वैलिडिटी, ठीक है। इकोलॉजिकल वैलिडिटी का मतलब होता है रियल लाइफ सेटिंग, इसको अपने पास लिख लो, रियल सेटिंग्स भी कहा जाता है। अगर कोई चीज़ फैब्रिकेटेड इन्वायरमेंट में हो रही है तो इसका मतलब उसकी इकोलॉजिकल वैलिडिटी कम है, ठीक है। और अगर कोई चीज़
क्या कहते हैं रियल लाइफ इन्वायरमेंट में हो रही है तो उसकी इकोलॉजिकल वैलिडिटी ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। अच्छा जी, अब हम एक और एक्सपेरिमेंट्स की बात करते हैं, ठीक है। दिस एक्सपेरिमेंट इज ऑल अबाउट हार्वे एंड स्टैलिन। ठीक है, अब ये जो स्टडी थी ये हुई थी टू एग्जामिन, मैंने यहाँ पे एक चीज़ गलत लिख दी थी, मैंने एग्जाम्पल लिख दिया था एग्जामिन की जगह। सर ये प्रॉपर केस स्टडीज हैं बस? केस स्टडीज जो यूज़ होंगी हमारे पास साइकोलॉजी वाली स्टडीज नहीं होती, हमने इसको बहुत रियल टेक्स्ट से पढ़ेंगे, हम सब इसको एग्जाम्पल यूज़ करते हैं, ठीक है, सोशियोलॉजिकल मटेरियल के तौर पे, ठीक है। अब ये जो एग्जामिन हुआ था उन्होंने कहा कि टीचर्स एक्सपेक्टेशन ऑफ स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस थी। ये देखा गया कि टीचर्स की एक्सपेक्टेशंस ऑफ स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस, जी जी, टीचर एक्सपेक्टेशन ऑफ स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस ठीक है, इज डिपेंडेंट ऑन व्हाट, कहा गया कि टीचर्स परसेप्शन, इन्होंने क्या एग्जामिन किया, टीचर्स एक्सपेक्टेशन ऑफ स्टूडेंट परफॉर्मेंस इज गोइंग टू क्रिएट एन इम्पैक्ट ऑन टीचर परसेप्शन ऑफ स्टूडेंट्स, टीचर परसेप्शन ऑफ स्टूडेंट सोशल क्लास। ठीक है, समझाता हूँ कि बच्चों की सोशल क्लास का उनके टीचर्स की परसेप्शन ये है कि लेट्स सपोज इफ अ स्टूडेंट फ्रॉम द, उनकी परसेप्शन है कि यार ये बच्चा जो है वर्किंग क्लास से ताल्लुक रखता है, तो उनका एक्सपेक्टेशन होगी कि ये बुरा परफॉर्म करे। तो ये कितना वो है, कितना गलत माइंडसेट, इट कुड बी, सही है। अब बहुत ही सिंपल सी बात है, इन्होंने कंडक्ट कैसे की थी रिसर्च, इन्होंने कंडक्ट ऐसे की थी, they conducted research with 96 teachers, 4 schools, 4 elementary schools थे, schools, ठीक है। अच्छा, अब ऑटोमेटिकली लोअर एंड मिडिल क्लास एरियाज के अंदर कंडक्ट किया गया था, लोअर एंड मिडिल क्लास एरियाज एरिया कैचमेंट में हुआ था, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली क्या हुआ, अब फाइंडिंग्स क्या थी, अब फाइंडिंग समझते हैं। इसकी फाइंडिंग ये निकली थी, फाइंडिंग्स क्या थी, परसीव्ड सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, socio-economic status was more strongly associated with success, कि बच्चे अच्छा परफॉर्म करें, ठीक है। अमंग जैसे वाइट चिल्ड्रन थे विद फेलियर अमंग द ब्लैक चिल्ड्रन, यानी कि उन्होंने कहा कि भाई जो पासिंग रेशियो था वो वाइट चिल्ड्रन का ज़्यादा था, रेशियो वाइट चिल्ड्रन का ज़्यादा था, क्योंकि टीचर्स की परसेप्शन है कि ये मिडिल क्लास के बच्चे हैं, पढ़े लिखे हैं। फेलियर रेशो वर्किंग क्लास का ज़्यादा था, ब्लैक चिल्ड्रन का ज़्यादा था। यहाँ पे एथनिसिटी भी आ गई, सही है। तो ऑटोमेटिकली क्या हुआ, इसका मुताबिक ये हुआ कि स्टडी के मुताबिक जो टीचर्स की एक्सपेक्टेशंस होती हैं वो बच्चे की रिजल्ट पर इम्पैक्ट क्रिएट
कर रही होती हैं। क्लियर टू यू ऑल? एरियाज के अंदर स्टडी की और उस फाइंडिंग्स में सामने समझ में आया कि टीचर ने जो परसीव किया था सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, ठीक है, वो बच्चों के सक्सेस और फेलियर में बहुत वाइटल रोल प्ले कर रहा था। ठीक है, वो वाइटल रोल प्ले क्यों कर रहा था? क्योंकि टीचर्स की अजम्पशंस जो होती हैं वो इम्पैक्ट करती हैं, या आप A2 में पढ़ोगे इंशाल्लाह कि किस तरह से उस पर इम्पैक्ट करती हैं बच्चे की परफॉर्मेंस के ऊपर। सही है, और वो ऑटोमेटिकली जो है फाइंडिंग्स ये नजर आएंगी, जो सक्सेस के अंदर वाइट स्टूडेंट्स ज़्यादा थे और फेलियर के अंदर ब्लैक स्टूडेंट्स का इम्पैक्ट ज़्यादा नज़र आ रहा था। ठीक है जी। तो ऑटोमेटिकली अगर हम बात करते हैं टीचर्स परसेप्शन का, उनकी सोशल का जो इम्पैक्ट होता है अबाउट द सोशल क्लास, उसका बच्चे की अचीवमेंट पे भी इम्पैक्ट हो रहा होता है। ठीक है जी। तो इन्होंने क्या किया था? इन्होंने एक्चुअल के अंदर जज किया था आपका पोटेंशियल सक्सेस को। दे जज potential success and potential failure. Success, potential failure. कि टीचर्स की assumptions क्या होती है। देखो, दिस इज ऑल अबाउट कोरिलेशन भी होता है। ठीक है, ये हम रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स को एनालाइज कर रहे हैं कि भाई कि एक रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स क्या हो सकता है। ठीक है जी। तो ऑटोमेटिकली हमने ये चीज़ अंडरस्टैंड की कि हमारे पास हमने एक इन्वायरमेंट में, दिस इज समथिंग लाइक अ लैब एक्सपेरिमेंट। ये क्या था बेटा? लैब एक्सपेरिमेंट। ठीक है,